अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने रमज़ान करीम बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे जी। तो व्लॉग का करते हैं आगाज़। और इस टाइम मैं चारपाई की चादर चेंज कर रही थी क्योंकि आज मैंने सोच लिया था कि मशीन लगाती हूँ। कुछ ना कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा दिनों के इकट्ठे नहीं करती हूँ क्योंकि इससे एक तो थकावट हो जाती है, एक ना खिलारा बहुत ज़्यादा, यानी हर जगह पर कपड़े हैंग हुए होते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं तो 2 रोज़ के बाद ना मशीन लगा लेती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसकी जो मैंने चादर उतारी थी ना डार्क कलर वाली, वो तो मैं डालूँगी कपड़ों के साथ मशीन में। लेकिन अब जो नेक्स्ट मैं चादर चेंज कर रही हूँ सिंगल बेड की ना, तो वो मैंने हाथ पे धोई थी। उसका रीज़न ये था कि एक तो ना ये वाला रूम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसमें सिर्फ मेरे बेटे के ट्यूटर ही आते हैं, जस्ट वो पढ़ा के चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बिजली ज़ाया करने की बजाय ना खुद ही धो लेती हूँ। इतनी ज़्यादा मैली थी नहीं। अच्छा, जो रमज़ान करीम है या वैसे भी हमारे जितने रोज़मर्रा के दिन होते हैं ना, तो हमें इसे अच्छे से गुजारना चाहिए, यानी अपने घर को अच्छे से देखना चाहिए और हर चीज़ मैनेज करके चलनी चाहिए। क्योंकि ये मेरे ख़्याल में जो एक हाउस मेकर होती है ना, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से लेके चले। तो बस मेरी हेल्पर भी इस टाइम आ गई थी और उसकी मदद से मैंने इसकी भी चेंज कर ली थी चादर। उसके बाद जी अब मैं आ गई हूँ वॉशरूम में, और ये जो मेरी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये इंस्टॉल करवाई हुई है मैंने नीचे वाले पोर्शन में, वॉशरूम में ही। तो मेरे लिए एक सहूलत हो जाती है। पहले मैंने ऊपर करवाई थी तो बहुत चक्कर लगाती थी ऊपर नीचे, और मैं इसकी वजह से थक जाती थी। बस साथ ही मैंने मशीन लगा ली है, और जो मेरी हेल्पर है वो कर रही थी स्टोव साफ उसी मेरे क्लीनर से, जो मेरा एक अच्छा सा क्लीनर बना हुआ है ना। और मैं साथ गूँध रही थी आटा, क्योंकि आटा ना सहरी के टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा साथ साथ ये भी गूँध लूँ कि फिर जब ज़रूरत पड़ेगी इफ्तारी में अगर रोटी खानी हुई तो, वरना सहरी तो करनी ही है। तो मैं इस टाइम आटा गूँध रही हूँ, साथ उधर मशीन लगी हुई है। बस सोच रही थी कि आज ना नहा भी लेती हूँ, फ्रेश हो जाऊँगी और फ्रेश होके फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी। तो अपना जो दिन है ना उसे, चाहे रमज़ान हो या वैसे कोई दिन हो, तो उनमें ना प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। ये नहीं कि बस एक काम करें और बाकी छोड़ दें कि वो फिर होते रहेंगे, कर लेंगे। तो इस तरह क्या होता है कि काम पड़े रहते हैं और ना हमारा घर भी सेट नहीं होता, और हमारे ज़हन पे भी ना एक दबाव होता है। सच में मेरे ज़हन में तो होता है, अगर कोई एक काम भी रह जाए तो मैं कहती हूँ फल्ला ये भी करने वाला है, ये भी, ये नहीं, मैं छोड़ती नहीं हूँ ना। लेकिन कभी जैसे कि तबीयत सेट नहीं हो या गेस्ट आ जाए ना, तो मैं उन्हें जल्दी जल्दी से फिर करती हूँ कि नहीं 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 नहीं, काम तो, सारी चीज़ें तो समेटना है, घर को तो सेट ही रखना है। बस मैं फिर ये करती हूँ कि जब मेरे पास कोई फ्री टाइम होता है ना, तो तब मैं कपड़े आयरन करती हूँ। मैंने कोई टाइम नहीं रखा हुआ कि इस टाइम करूँगी। तो आज मैंने 2 सूट अपने हस्बैंड के कर लिए थे और मेहर का कर लिया था यूनिफ़ॉर्म। तो मैंने सोचा चले अब ना 2 दिन तो मुझे ज़रा आसानी होगी, कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ेंगे। चलिए, अब इनको मैंने कर दिया था हैंग अलमारी में। तो 2 दिन के लिए मेरी तो हो गई है जी कपड़ों की छुट्टी प्रेस करने की। और अब मैं नहा धो के तो ऊपर पोर्शन में आ गई थी। यहाँ थोड़ी धूप भी लगती है ना, और मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। इतना ज़्यादा सुकून मिलता है अल्लाह ताला की बातें करने में और उसका ज़िक्र करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सुकून आता है। तो बहुत सी दुआएं की थी सबके लिए, अपने लिए और अपने मुल्क के लिए। इसके बाद मेरी यही कोशिश होती है कि जाऊँ अपने किचन में और जो मेरा इफ्तारी का है उसको स्टार्ट करूँ, ताकि इफ्तारी में तो देर ना हो। और एक ना, अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठे से काम स्टार्ट कर लूँगी, सारा कुछ बनाना शुरू कर दूँगी ना, तो उससे थकावट हो जाती है। तो मेरी यही होती है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के अगर मैंने 2-3 रेसिपी बनानी है तो मैं स्टार्ट कर दूँ। तो आज अपने बेटे के लिए बना रही थी जी मैं वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि उसे ना पास्ता, मैकरोनीज़, इस तरह की डिशेज़ बहुत पसंद है। तो मैं तो यही करती हूँ कि जो चीज़ें बच्चों की पसंद करने वाली हों, वो लाइक करती हूँ ना, वो ज़रूर हमें रेसिपी में ऐड करनी चाहिए। तो जो ही मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, नज़र पड़ी थी कपड़ों पे, वो भी खुश्क हो गए थे। आज इतनी कड़कती धूप निकली, मैंने कहा ये भी ना उतार लूँ, क्योंकि कपड़े अगर देर तक खड़े रहें, स्पिन किए हुए होते हैं, तो उनके कलर ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरी पिंक भी ना, जो चादर थी मैंने हाथ पर धोई थी ऊपर पोर्शन में ही, और वो फैला दी थी। बस अब इनको करते हैं तय, फटाफट से लगाते हैं तय, और इनको जो चादरें हैं ना उनको अपनी अलमारी में पहुँचा के तो रुख करती हैं अपने किचन का। वाइट सॉस पास्ता
मैं इस तरह बनाती हूँ। वैसे मक्खन यूजुअली लोग यूज़ करते हैं या मैंने जो रेसिपीज़ देखी हुई हैं उनमें करते हैं, लेकिन मेरे पास अगर देसी घी होता है मैं वो डाल देती हूँ और अगर मक्खन हो तो वो डाल देती हूँ। मैंने डाल दिया था देसी घी, उसके बाद लहसुन का पेस्ट, उसके बाद ये चिकन और उसको थोड़ा सा भून के ना फिर उसमें थोड़ा सा पानी लगा के तो उसके ऊपर ढक्कन दे दिया था नमक डाल के, इसलिए कि जो चिकन है ना वो मेरा फ्रीज़ किया हुआ था, तो मैंने कहा कि वो अच्छे से ना जूसी सा हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने रख दी थी ये पास्ता बॉयल होने के लिए। तो इसके बाद मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई ना वेजिटेबल, मैंने क्योंकि मैं रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैंने काफ़ी सारी चटनी भी फ्रीज़ की हुई थी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी किया हुआ था और ये वेजिटेबल भी कट करके फ्रीज़ की हुई थी। वहाँ हमने फ्रीज़र से निकाली सोया सॉस, सिरका और इसमें जी मैंने चिली सॉस डाल दी और फिर इसके ऊपर काली मिर्च डाल के ढक्कन दे दिया। दूसरी तरफ जो मेरा पास्ता था वो भी बॉयल हो चुका था और इस तरफ जो है ये जूसी सा। और अच्छा, मैं ना सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं गलाती हूँ, थोड़ी कम इसलिए डालती हूँ कि ना मेहर पसंद ही नहीं करता। वैसे ना अगर मैं अपने लिए बनाऊँ तो फिर मैं करूँगी कि ज़्यादा सब्ज़ियाँ डालूँ। बस दूसरी तरफ भी मैंने घी डाल के उसमें मैदा डाल दिया था और उसमें भी नमक और काली मिर्च डाल के तो दूध डाला था। बस दूध डालते हुए ना ख्याल करती हूँ मैं कि गुठलियाँ ना बने और साथ ना चम्मच हिलाती रहती हूँ, क्योंकि अगर गुठलियाँ बन जाएंगी ना तो हमारा वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। तो बस ये मैं लहसुन का पाउडर डाल रही थी, इसके पाउडर डालने से ना बहुत यमी सा टेस्ट आ जाता है। बस पहले ये डाल दूँगी चिकन और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ताकि इसका टेस्ट सारे का सारा सॉस में आ जाए और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जी मैक्रोनी। यकीन करें हमने खाई है, बहुत मज़े की बनी थी, यानी पास्ता सॉरी। तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स करके फिर मेरी ये कोशिश होती है कि जिस भी चीज़ में मैंने सर्व करना है ना उसी में डायरेक्ट डालती जाऊँ। तो इस टाइम मैं ये डाल रही थी, थोड़ी सी बच गई थी वो मैंने वैसे ही कढ़ाई में रख दी थी कि बाद में डाल लूँगी। अब बारी आ गई थी जी पकौड़ों की, क्योंकि पकौड़ों के बगैर लगता है कोई रोज़ा ही नहीं इफ्तार किया। तो पकौड़े वैसे ही जैसी रेसिपी होती है आम सी वही बना के तो ये सारी चीज़ें और फिर मैं फ्रूट कट करने लग गई थी। फ्रूट में जी एप्पल और खरबूजा वो कट किया था, खजूर रखी थी, साथ में मैकरोनी थी, गोल पकौड़े बनाए थे, मिक्स पकौड़े बनाए थे, तो जामी शीरी वगैरह सारा इस तरह से। तो अल्लाह ताला का ना हर वक्त हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी पता नहीं इतनी औकात है कि नहीं, जितना उसने नवाज दी है तो उसकी हर नेमत पे लाखों और करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए, जो हमारे इस पाक माह रमज़ान में और हमेशा हमारे दस्तरखान सजाता रहता है और भरता रहता है, उसका करोड़ों दफ़ा शुक्र है। ये है जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये मेरी थी एक रूटीन। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।